सुबह का काम मेरा शुरू होता है पूजा से। हालांकि मैंने एक होम हेल्पर लगा रखी है जो कि घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, तो कई बार उसके आने से पहले और कई बार उसके जाने के बाद ही मेरी पूजा हो पाती है। और आज वही हुआ, थोड़ा बहुत पूजा का काम किया, साफ सफाई थोड़ी ज़्यादा करी है मैंने। और अब क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट हो गया है तो पूजा थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, आप लोगों के साथ ज़रूर एक वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई हैं, और उसमें किचन तो ज़रूरी है ही, और थोड़ा बहुत जो घर को रिफ्रेश करने का काम है, यानी थोड़ा बहुत चेंज करना घर को, ताकि वो सारी चीज़ें नहीं लगे, वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए पूजा हो गई है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करूँगी। मैं वैसे तो आपसे कहती हूँ कि हमेशा अपने दिन का एक रूटीन होना चाहिए, या आप उसे समझ लीजिए एक टाइम टेबल होना चाहिए जो आपकी नीड्स और चॉइस के अकॉर्डिंग हो। लेकिन अब मेरा तो जो है ना रूटीन एक ऐसा फिक्स हो गया है कि अब मुझे उसे डेली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मॉर्निंग में देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ, दूध वगैरह बॉयल हो गया है और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक बढ़िया चाय। चाहे कितनी भी डाइटिंग वगैरह कर लूँ, लेकिन मेरी ये चाय की आदत बिल्कुल भी नहीं जाती है। ये एक तरीके से ना मेरे दिमाग को बिल्कुल रिचार्ज कर देती है। और अब मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। शानू कल रात को आ गया था, थोड़ा आज लेट उठा है, तो उसी की डिमांड पे आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। और इसको बॉईल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लास कुकिंग पॉट, जो कि मैंने नेस्टेशिया से लिया है। और ये मुझे इसलिए पसंद आया कि इसमें सारी चीज़ें ना बिल्कुल सब कुछ विजिबल रहता है। ये लेड एंड टॉक्सिन फ्री है, और एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ भी है। और वाकई जब इसमें खाना बनता है ना तो विजिबल जो रहता है उससे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो साथ के साथ मैंने किचन की अपनी सफाई भी कर ली है, और इसी टाइम में अपनी एक ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। दिन में 3 बार मैं ग्रीन टी लेती हूँ, और उसमें जो सबसे पहली वाली ग्रीन टी होती है वो तभी होती है जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, कई बार अपने लिए जूस या कोई शेक वगैरह मैं बना लेती हूँ। और फिर मैं सबसे बैठ के खूब बात करूँगी। और वैसे भी जो सैटरडे संडे होते हैं जिसमें कि बच्चे थोड़ा फ्री रहते हैं या घर में कुछ रिलैक्सिंग माहौल रहता है, उसमें थोड़ा सा टाइम उनके साथ देना ज़रूरी भी हो जाता है। तो कभी भी मैं काम करती हूँ तो इस तरह से करती हूँ अपने दिन का कि मुझे बीच में रिलैक्स मिलता रहे और मैं सबके टच में भी रहूँ। यानी घर में इस तरह से ना हो कि मैं सिर्फ काम में लगी हुई हूँ और बच्चे या घर में और जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं। तो घर में एक तरह से कनेक्टिविटी बनाना ना बहुत ज़रूरी है, और चाय इसका एक बेस्ट मीडियम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी किचन को बिल्कुल बढ़िया तरह से डीप क्लीन कर लिया है। नॉर्मली 3-4 महीने में ये टाइम आ ही जाता है, और अब मुझे आज ना सारी ग्रोसरी वगैरह भी रीसेट करनी थी या रिफ़िल करनी थी। तो उसके लिए जितने भी कंटेनर्स वगैरह हैं वो भी आज मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर रही थी, तो ब्रेकफास्ट बन गया है। और जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तभी लंच का काफ़ी सारा काम जो है मैं मतलब ख़त्म कर देती हूँ। जैसे मैंने थोड़ी सी जो है प्याज फ्राई कर दी है, थोड़ा सा बस हल्का सा इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। और इसके साथ साथ जो काजू होते हैं वो मैंने सोक करके रख दिए हैं, क्योंकि मैं मतलब लंच में पनीर लबाबदार बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। और पनीर भी फ्राई करके रख लिया है। 2 टमाटर मैं अलग से पीस के रख लूँगी, पेस्ट बना लूँगी अदरक और लहसुन का अलग। और जो मैंने प्याज फ्राई करी थी उसमें जो सोक्ड काजू थे वो डाल दूंगी, और थोड़ा सा दही डाल के इसका भी एक पेस्ट बना के मैं रख दूंगी। इससे जो रेसिपी बनेगी ना वो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, और मतलब टेस्टी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी इसमें आ जाता है। ये सारे कामों के साथ जो घर को थोड़ा सा चेंज करने का काम या साफ़ सफाई डस्टिंग करने का काम भी चलता रहता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है डस्टिंग या थोड़ा सा डेकोरेशन का काम मैं लंच के साथ ही करती हूँ, यानी थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे। तो इससे क्या होता है, तो तसल्ली से हम चीज़ों को करते हैं। और अब मुझे थोड़ा चेंज करना था आज घर को, तो इसमें टाइम लगता है। वैसे ऐसा नहीं होता, जिस दिन घर में ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर देती हूँ। लेकिन जब मुझे सजाने का शौक़ है या डेकोर पीसेस लेने का शौक़ है तो उनको क्लीन करके रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ तब अच्छी लगती है जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। मैंने अपने अचार के बड़े कंटेनर्स भी खाली कर लिए हैं, और इन सुंदर सुंदर से जो जार्स हैं ना मेरे, ये कंटेनर्स हैं, इनमें मैंने अचार भर के रख दिया है। नींबू का मीठा अचार है, और एक मैंने ना लाल मिर्च का बहुत ही टेस्टी भरवा अचार डाला था। अब की बार डालूंगी तो आपके साथ जो है ना इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से जो भी मेरे पास सामान था उससे मैंने अपने पूरे घर को बढ़िया तरह से रीसेट कर लिया, जिससे पूरा घर रिफ्रेश हो गया।
और अब मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो इसी के साथ जितनी भी आज सब्जियां वगैरह है ना, ये घट्टी मैं लेती हूँ तो इनको आज के ही दिन अच्छी तरीके से सेट करके वॉश करके रख देती हूँ। आज मैंने कोई भी कट करके नहीं रखी क्योंकि मुझे किचन का काम जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे अपनी सारी किचन की अलमारियाँ रीसेट करनी है। तो देखिए इस तरह से सारी सब्जियों को लगाने के बाद लंच की काफ़ी सारी तैयारी तो हो ही गई है और अब बाकी का काम मैं शुरू करूँ। लंच बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इन सिरेमिक कुकवेयर का, और ये मैंने लिया है नेस्टेशिया से। इसकी हाई एंड क्वालिटी एंड डिज़ाइन कितना एलिगेंट और ट्रेंडी है। और जो मैंने नेस्टेशिया से ना पहले भी लास्ट ईयर कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, वो आज भी बिल्कुल न्यू एंड ट्रेंडी लगते हैं। ये सिरेमिक कुकवेयर हीट रिटेन करता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। ये माइक्रोवेव सेफ है विदाउट लिड, और इसमें खाना ना चिपकता भी नहीं है। इतना ट्रेंडी डिज़ाइन है इसका कि मुझे देखते ही साथ ये पसंद आ गया था। और इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल डाला है, खड़े गरम मसाले डाले हैं, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था उसे थोड़ा सा भून लिया है। और जब टमाटर हमने पीसा था वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा पूरा खाना मैं इसमें बना लूँगी और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब इसमें बेसिक जो भी मसाले हैं वो डाल दिए हैं पिसे हुए, और फिर थोड़ा सा भूनने के बाद जो हमने प्याज काजू का पेस्ट बनाया था दही के साथ वो इसमें ऐड कर देंगे, और उसे तब तक चलाएंगे जब तक कि वो घी को नहीं छोड़ देता या ऑयल को नहीं छोड़ देता है। इसे मतलब इतना बढ़िया लगा मुझे इसमें कुक करना, क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा है, मतलब देखने में बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी में खाना सर्व भी कर सकते हैं। यानी मेरे लिए तो बिल्कुल कुक एंड सर्व वाला पॉट है ये। अब देखिए प्याज वाला जो हमने पेस्ट डाला था उसने ऑयल छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर ढक के पका लेंगे, करीब 2 से 3 मिनट। और फिर इसमें हम पनीर के टुकड़े डाल देंगे और बस तैयार हो जाएगा हमारा पनीर लबाबदार। ये इतना टेस्टी लगेगा ना कि एक बार ज़रूर बनाइएगा। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल दीजिएगा, नमक मैंने डाल ही दिया है, और सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी बढ़िया लंच रेडी है। और किचन में काम करते करते मुझे एक चीज़ की तो बहुत बढ़िया आदत पड़ गई है कि साथ के साथ सफाई करते रहना। तो जब हम क्लीन करते रहते हैं किचन को तो बहुत हमारा काम कम हो जाता है। और अब मैं सर्व कर रही हूँ लंच, और सब मिलके बैठ के खाएंगे। एक टेस्टी लंच बना है, तो वैसे भी सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। नॉर्मली मैं बिल्कुल दाल सब्जी वाला लंच बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि पनीर लबाबदार बना है ना, तो सबको बहुत पसंद आएगा। और लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और घर को फिर से थोड़ा सा रीसेट कर दिया है। और कुछ कुशन्स वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं और ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये भी मैंने नेस्टेशिया से लिए हैं। और जो कुछ डस्टिंग वगैरह करनी थी उसे मैंने कर दिया है। अब जो मेरा टाइम आएगा वो है ग्रोसरी को रीसेट करने का। मतलब सारे जो मेरे कंटेनर्स हैं उनको मैं भरूंगी, और जो मंथली ग्रोसरी का जो पूरा तरीका होता है उसका एक अलग वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। तो अब चलते हैं, किचन में आराम कर लिया है और अब पूरी किचन को हमें रीफिल करना है, ताकि आगे भी हमारी कुकिंग बढ़िया होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नए जो मेरे पास कंटेनर्स हैं उनसे। तो देखिए ये हैं स्टोरेज कैंस्टर्स विद मेटल कास्टिंग, और इसमें एक एक करके मैं सब भर लेती हूँ। एक्चुअली मेरी किचन की जो शेल्व्स हैं उनका साइज़ ना छोटा है, तो ये परफेक्ट फिट हैं और ये कम स्पेस में ज़्यादा सामान इनसे आ जाता है। और इसकी जो सॉलिड मेटल कास्टिंग है ना, वो देती है प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो देखिए इसमें मैंने इन सारे लंबे जो बड़े वाले कैनिस्टर्स से इनमें भर दिया है, गुड़ भर दिया है, और खासकर ब्रेकफास्ट का सामान भरा। जैसे थोड़ी सी सेवई भर दी हैं, जो आटे का पास्ता आता है, थोड़ी सी मूसली वगैरह डाल के मैंने ये बिल्कुल तैयार कर लिया है। और भी जो ब्रेकफास्ट के आइटम्स होते हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और इसी तरीके के मैंने 4 और अलग मंगाए थे, अलग कलर के। तो बेसिकली जो ये बड़े वाले साइज़ के जो कंटेनर्स होते हैं, ये कम जगह में ज़्यादा सामान इनकी मदद से आ जाता है। ये मैंने काफ़ी दिनों बाद रिसर्च करके ही लिए हैं, और इनका एक साइज़ छोटा लिया। इनके आगे जो थोड़ा सा स्पेस है ना, उनसे फ़ायदा ये होता है कि इसमें चीज़ें दिखती रहती हैं और कोई लेबल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और एक मैंने इसका और छोटा साइज़ लिया, यानी देखिए 3 साइज़ में मैंने ये अलग अलग कलर्स में लिए हैं। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे दालों को छोड़कर जो भी बाकी चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट की, वो सारी इसमें मैंने भर दी हैं।
खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें अलग अलग कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है भरने के लिए। तो जैसे बूंदी हुई, बूरा हुआ, या आप छोटी मोटी और भी चीज़ें समझ लीजिए वो इनमें आ जाती हैं। और देखिए दूसरे वाले ये जो बहुत ही सुंदर हैं, ये थोड़े से डायमंड कट वाले हैं और ये ना एक ड्यूरेबल ग्लास और मेटल से बने हैं। और ये ग्लास कंटेनर्स विद लिड्स जो हैं ये बहुत स्टर्डी हैं, स्टाइलिश हैं और ये चिप रेजिस्टेंट हैं और एयर टाइट होने के कारण इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं आता है और सारा कंटेंट फ्रेश रहता है। और इनमें मैंने दालें भर दी हैं और वो दालें हैं जिनकी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो घर में ज़्यादा बनती हैं। जैसे दाल हुई अरहर की, उड़द की, राजमा हुई, ये सारी इसमें आ गई हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट। अगर हम ग्लास कंटेनर्स लेते हैं ट्रांसपेरेंट तो कोई लेबल वगैरह लगाने की देखिए ज़रूरत नहीं रहती है, ईजिली सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और अब देखिए ये तो थी वो चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन बहुत सारी दाल की वैरायटी ऐसी होती है जो कभी कभी बनती है। तो उसके लिए ये छोटे कंटेनर्स हैं और ये वुडन लिड के हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े स्टर्डी से हैं। तो इसमें वो सारी दालें आ गई जो जिनकी ज़रूरत घर में कम रहती है। तो देखिए ये सारी जैसे चना दाल हुई, उड़द दाल हुई, साबुत उड़द दाल हुई या मिक्स दाल हुई, ये सारी इसमें आ गई हैं। और इसी के एक बड़े कंटेनर्स आते हैं इस तरह के, उसमें भी सामान जो मैंने भरा उसमें था थोड़ा सा ज्वार का आटा और छोले थे, रागी का आटा है, यानी जो और भी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं घर की वो इसमें भर दी हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके घर में ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग होती हैं क्योंकि सबकी कुकिंग हैबिट्स अलग होती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग साइज़, हम अगर जार्स का लें तो अपने अकॉर्डिंग उनमें भर सकते हैं। तो हम ये सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ किस में रख सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लीजिए। और देखिए ये बहुत पुराने हैं मेरे पास, इसमें ठाकुर जी का भोग रहता था, अब मैंने वो चेंज कर दिए हैं और इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें रहते हैं सूखे पिसे हुए मसाले और कुछ खड़े मसाले। तो देखिए इस तरह से इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, जितने मसालों की ज़रूरत होती है वो इनमें आ जाता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें कंटेनर्स को चूज़ करना चाहिए, वही बात है अपने घर के अकॉर्डिंग। और देखिए ये वाले जो कंटेनर्स हैं ना, ये बिल्कुल बढ़िया एयर टाइट कंटेनर्स हैं। तो इनकी ज़रूरत मुझे थी क्योंकि मुझे मैदा हुआ, सूजी हुई, वो सारी चीज़ें भर के रखनी रहती हैं क्योंकि उनमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इनमें ये सारी चीज़ें भर दी और इसके साथ अब क्योंकि व्रत वगैरह चल रहे हैं तो मैंने साबूदाना भी मंगाया हुआ है, वो भी इसमें मैं भर के रख दूंगी। तो देखिए इनमें काफ़ी दिनों तक जैसे बेसन भर के मैंने पहले से रखा हुआ है तो कोई भी कीड़ा बाहर नहीं लगा, हालांकि बरसात का मौसम है। तो ये कंटेनर्स मुझे इस हिसाब से बिल्कुल फिट लगे। अब ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताती हूँ, ये हैं छोटे छोटे कंटेनर्स और इनका ग्लास बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट थोड़ा थिक है। इसमें जितने भी पिसे मसाले होते हैं जैसे सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला, मतलब बहुत सारे मसाले आ जाते हैं। साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है कि एक बार के पैकेट का पूरा मसाला इसमें आ जाता है। ऊपर मैंने मार्कर से लिख दिया है क्योंकि मैं इनको ड्रॉर्स में रखूँगी। और इसमें सेंधा नमक वगैरह भर के सब रख दिया है। और इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे से मसाले होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें रखने के लिए पड़ती है। जैसे जितना भी सामान हमारा होता है रायता बनाने के लिए, जैसे काला नमक हुआ और भुना हुआ जीरा हुआ, पुदीना मसाला हुआ यानी पुदीना पाउडर हुआ, वो सब इन छोटे वाले कंटेनर्स में भर के ऐसे रखा कि ये सामने दिखाई देते रहें क्योंकि इनको सब मतलब इन मसालों की ज़रूरत सबको पड़ती है। और जो हम डेली खाना बनाते हैं उसमें सब्जी मसाला हुआ, गरम मसाला हुआ, किचन किंग मसाला हुआ, उनकी जो ज़रूरत पड़ती है वो मैंने इस रैक की बड़े वाले स्टोरेज कंटेनर्स में मतलब रख ली है। तो ये सामने प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो इनको हम बार बार क्योंकि हम एक्सेस करते हैं तो ये सामने दिखाई देते रहते हैं। और इसी के साथ ना ये ऑयल बॉटल्स आती हैं, देखिए ऑयल केन, इसमें एक केन तो मैंने भर लिया, दूसरे वाले में भी ऑयल मुझे भरना है। और इस तरह से काफ़ी सारी ग्रोसरी मैंने भर के रख ली है और अब इनको मैं अलमारी में रखूंगी। तो जिस तरह से अलमारी आपके पास हो, क्लोजेट्स हों, ड्रॉर्स हों, उसमें आप उसी अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो देखिए मेरे पास जिस तरीके की मेरी खाना बनाने की आदतें हैं, जो मेरा हाथ चलता है किचन में, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब चीज़ें रख लूँगी। और इन सारे जितने भी कंटेनर्स हैं, इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। ये सारे बहुत यूज़फुल हैं और ख़ासकर देखिए छोटे वाले कंटेनर्स मैंने रख लिए हैं 12 पीसेज और फिर भी ड्रॉर में कितनी सारी जगह खाली है। थोड़ा थोड़ा करके जब किचन को हम सजाते हैं या मतलब अरेंज करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? पक्की बात है आपको भी ऐसा ही फील होता होगा।
इस तरह से छोटी छोटी सी रीसेटिंग जो है ना पूरे घर को फ्रेश कर देती है। घर चलाना ना एक आर्ट है और मैं हर दिन इस आर्ट को एंजॉय करती हूँ। और एक चीज़ और जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लिया है मैंने एक राखी गिफ्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे लग रहा था कि मेरे भैया के लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसलिए लिया। आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर से दोबारा से पैक करके रख दूँगी। बड़ा अच्छा आइटम है ये, काफ़ी यूज़फुल भी है। और ना नेस्टेशिया पे राखी सेल भी चल रही है जहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट है, तो आप भी जाके चेक करिए। और वेबसाइट का लिंक और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।